नमस्कार बच्चों, आज अपन रसायन विज्ञान के सिलेबस की जानकारी करेंगे। रसायन विज्ञान में कुल चैप्टर 17 होते हैं। 17 चैप्टर है। 17 में से अकार्बनिक रसायन के 9 चैप्टर है, 1 से 9, और कार्बनिक रसायन के 10 से 17 चैप्टर है। इनका अगर अपन अंक विभाजन देखें तो 9 चैप्टर 30 अंक के। ठोस अवस्था पहला चैप्टर है, दूसरा विलयन है, तीसरा विद्युत रसायन है, चौथा रासायनिक बल गतिकी, पांचवा पृष्ठीय रसायन, छठा तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, और सातवां पी ब्लॉक के तत्व, आठवां डी व एफ ब्लॉक के तत्व, और नौवां उपसह संयोजी यौगिक। अंक बार अपन अगर देखें तो पहला चैप्टर 3 का है, दूसरा 3 का है, फिर कंटिन्यू तीसरा, चौथा, पांचवा, 4 अंक का। छठ से छोटा कम अंक का चैप्टर छठा है, तत्वों का निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। फिर पी ब्लॉक के तत्व सबसे बड़ा चैप्टर है, 4 अंक का है। फिर डी व एफ ब्लॉक के तत्व और उपसह संयोजी यौगिक। इस प्रकार से 6 जो अंक है वो 6 30 अंक के ये 9 चैप्टर जो है वो आपके अकार्बनिक रसायन के। उसके बाद में अपन बात करते हैं कार्बनिक रसायन की। कार्बनिक रसायन के अंदर 10 से लेकर 17 अर्थात है वो 8 चैप्टर है। 8 और 9 17 होते हैं। पहला हेलोजन व्युत्पन्न है। हेलो एल्केन व हेलो एरीन के नाम से भी इसको कहते हैं। हेलोजन व्युत्पन्न, हेलो एल्केन व हेलो एरीन। फिर ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह, यानी जिस क्रियात्मक समूह में ऑक्सीजन उपस्थित होती है। ये 2 पार्ट है इसके, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 है, उसके अंदर 3 टॉपिक मोस्टली आते हैं, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। और ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग 2 है, उसके अंदर एल्डिहाइड आता है, कीटोन आता है और कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। ये भी काफी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लॉन्ग चैप्टर है। फिर 13वां चैप्टर जो है नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक है। जिस क्रियात्मक समूह में नाइट्रोजन होती है वे कार्बनिक यौगिक है, जैसे एमीन और साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो यौगिक, यूरिया और बीडीसी, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये 13वें चैप्टर के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं। फिर 14वां चैप्टर आता है जीवाणु, थर्टिकल या ये कह सकते हैं बायोलॉजिकल पार्ट है ये। और उसके बाद में बहुलक आता है, जिसके अंतर्गत जितने प्रकार के भी जटिल इकाइयां, कार्बन की जटिल इकाइयां जो बनती है, 1 लाख से बहुलक बनते हैं, उनका वर्णन है। फिर छोटा सा चैप्टर त्रिविम रसायन आता है, जिसमें त्रिविम समव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। और लास्ट 17वां जो है वो दैनिक जीवन में रसायन है। इस प्रकार से ये 8 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि अकार्बनिक रसायन के 9 चैप्टर 30 अंक के हैं और 8 चैप्टर 26 के हैं। 26 और 30 को प्लस करते हैं तो 30 प्लस 26 बराबर 56। 56 अंक के का तो आपका पेपर होता है बोर्ड का, 56 मार्क्स का पेपर। उसके बाद में यहां मैंने लिख रखा है बोर्ड परीक्षा 56 अंक की होती है, सप्तांक 14 के होते हैं। ये कुल मिलाकर के 70 है वो नंबर्स होते हैं। प्रायोगिक परीक्षा 30 अंक की होती है, आप जानते हैं। इसमें ये लगभग आप जानते हैं, किंतु ये शुरुआत करने का एक ये कह सकते हैं एक औपचारिकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी बातों में ये जानकारी आपको बुक में मिलती है। इसमें मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि पहले मैं कार्बनिक रसायन शुरू करता हूं। वैसे भी क्लासेस में भी कार्बनिक रसायन से ही शुरू करते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस और जो फंक्शनल ग्रुप और फॉर्मूले जो होते हैं उनको याद करने में, उनको समझने में दिक्कत आती है। इसलिए प्रारंभ में शुरू में अपन पढ़ लेते हैं, अपने पास टाइम भी पर्याप्त रहता है और उनको कंटिन्यू याद हो जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी और डेरिवेशन होते हैं, वो इतने टिपिकल नहीं होते जितने इस ऑर्गेनिक में होते हैं। इसमें अपन इजी से टफ की तरफ बढ़ते हैं। अपन यूं नहीं सीधा 10th चैप्टर ही शुरू करना है। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस चैप्टर को लेंगे, इसको जो
एक बायोलॉजिकल टॉपिक है और इजी है, समझने वाला है। उसके बाद में बहुलक, फिर त्रिविम रसायन, दैनिक जीवन से, इस प्रकार से ऐसा मेरा सिस्टम है, एक फंडा है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार से अपन चलेंगे, फिर यहाँ आएंगे। तो इस प्रकार ये है वो रसायन विज्ञान के अंतर्गत अपना अंक भार है, यानी कि कुल नंबरिंग है रसायन विज्ञान की। इसमें 9 चैप्टर, 8 चैप्टर, कुल 17 चैप्टर, और 17 चैप्टर में से मैं सबसे पहले इसको अगली क्लास के अंदर शुरू करूंगा। मैंने आपको केवल कुछ समय का ये वीडियो अंक बार का दिया है, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ रसायन विज्ञान की, ये बात आप ध्यान रखें, रसायन विज्ञान की। और इसके अंदर 12th क्लास कौन सी है? 12th क्लास की बात है, ये 12th क्लास की बात। ये 12th क्लास का सिलेबस है, एक प्रकार से ये कुल चैप्टर है, और इन चैप्टरों का अलग अलग अपन है वो डिस्क्रिप्शन करेंगे क्लास वाइज। धन्यवाद, थैंक यू।